नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम है खुलासा न्यूज़ का। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर हो धार्मिक। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शाही जी, आजकल एक नई चीज़ सुनने को देखने को मिल रही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम सब पॉल्यूशन को कम करें। ऐसे में भारत सरकार भी पीछे नहीं है और पहली बार बायोडिग्रेडेबल कार्ड छपवा रही है गणतंत्र दिवस पर। इस बारे में आपका क्या कहना है? वंदना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। भारत सरकार की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी की जो दिल्ली में परेड होने जा रही है, उसके लिए जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो कार्ड हैं, पहले आप परेड देखिए और उसके बाद इन कार्ड को आप अपने गमले में लगा दीजिए तो आपके पौधे पैदा होंगे, जिसमें आंवला, अश्वगंधा और एलोवेरा। सबसे खास बात यह है कि इन कार्ड में आयुष मंत्रालय विभाग के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय ने इसमें एक स्पेशल बीज प्रत्यारोपित किए गए हैं, जिसके तहत हम जब भी कार्ड को यूज़ करेंगे, गमले में प्रयोग करेंगे या मिट्टी में कहीं भी आप इसको दबा देंगे तो उसके बाद ये पौधे हमारे पैदा हो जाएंगे। इससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा और वातावरण भी दूषित होने से बचेगा। शाही जी, साथ ही साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि व्हाट्सएप, जो कि एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, इस पर सरकारी दस्तावेज आने बंद हो जाएंगे। सरकार इस पे अब कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं भेजेगी। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? वंदना जी, केवल व्हाट्सएप ही नहीं, कई अन्य भी जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गूगल को भी बीच में शामिल किया गया है, टेलीग्राम को भी शामिल किया गया है, जूम को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर हम किसी तरह के भी दस्तावेजों को, जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनका आदान प्रदान नहीं कर सकते। कारण, इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि ये सभी कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियों की ओर से संचालित की जा सकती हैं। कारण इसमें एक और भी है कि जो सरकारी दस्तावेज है, इनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए इसको तुरंत लागू करने का फैसला किया है। और अब जो भी दस्तावेज होंगे वो ई-फाइलिंग के दौरा ही अपने प्रयोग में किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल ई पासपोर्ट का चलन होने को हो रहा है, मतलब कि अब ई पासपोर्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं? वंदना मैम, इसमें एक खास बात है कि फ़्लाइट में जाने के समय हर एक जो भी उड़ान में यात्री जाता है तो उसको अपना पासपोर्ट साथ में रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। कारण क्या होता है, कई बार यात्री अपना पासपोर्ट घर भूल जाता है, जिसके कारण उसकी फ़्लाइट भी मिस हो जाती थी। ये चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक ई पासपोर्ट लॉन्च करने का फैसला किया है, जो 150 देशों में मान्य होगा। और सबसे खास बात ये होगी कि आप अपने इस ई पासपोर्ट को, डॉक्यूमेंट को, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी, आप अपना डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल के जरिए दिखा सकेंगे तो आपके सारे दस्तावेज उसमें ही सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से हम कार का लाइसेंस अपने पास में रखते हैं या फिर रेलवे का जो टिकट है आजकल फ़ोन पर आ जाता है, उसी तरह से ई पासपोर्ट की जो सुविधा है वो अब फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कि आप अपने पास हमेशा ही रखते हैं। आपके खोने करने का डर नहीं है, आप कहीं भी उसको लोड करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। शाही जी, अब अगली चुनाव की खबर की तरफ चलते हैं। आजकल चुनाव की जो सरगर्मियां हैं बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में ही एक जगह से बाप बेटी आमने सामने आ गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश के बिधूना विधानसभा सीट पर पिता और बेटी दोनों आमने सामने हैं। दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से अपने अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि विनय शाक्य, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट ली और विधूना विधानसभा सीट पर उन्होंने अपनी दावेदार जताई। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इनकी काट को डालते हुए उनकी बेटी रिया शाक्य को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और उनको उनके सामने खड़ा कर दिया। वैसे तो अगर चुनाव की बात करें तो ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाले बात को सामने करता है। परंतु इन चीज़ों से भी परे, क्योंकि पिता और पुत्री आमने सामने होने के कारण ये सीट बहुत दिलचस्प बन गई है और अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन विजेता रहेगा। और एक बात और, क्या इससे क्या घर में कभी कलह नहीं होगी या किसी बात पे असमंजस नहीं होगा दोनों के बीच में? ये बिल्कुल सही कहा, परंतु राजनीतिक दलों में अगर सत्ता हासिल करने के लिए देखें तो ये कई ऐसे दिलचस्प मामले बहुत आमने सामने रहे हैं। पहले भी कई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उनके बेटे या बेटी या बहू वो कांग्रेस में शामिल रहे या समाजवादी पार्टी में रहे। अभी कुछ दिन पहले ही अगर लगाएं तो मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब वो आमने सामने हैं। इस तरह की ये घटनाएं तो सत्ता हासिल करने के लिए चलती ही रहती हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही। ठीक कहा शाही जी आपने कि सत्ता को किसी भी तरह से हासिल करना आजकल एक परिवार का मकसद बन गया है जी। ऐसी ही और खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।